नशे से दूर रहो, नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल से कैंपेन चलाती है। इसके लिए हमने ऑलरेडी 2022-23 में फुट मार्च किया था अक्रॉस द वैली। साथ साथ हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए और पर्टिकुलरली हम जो है हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए थे और उसी कैंपेन का ये एक सिलसिला है। आज हमने इसलिए ये नंगे पांव बेयर फुट मार्च किया ताकि थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकलिटी पे आए। देखिए, फुट मार्च करना, रैलियां निकालना, सेमिनार करना, दिस इज नॉट द ओनली वे कि हम इस चीज को रोक सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने आप में एक एहसास जगाएं, हम अपने आप में एक कॉन्शियसनेस लाएं। उस कॉन्शियसनेस के लिए हमने फुट मार्च जो है बेयर फुट मार्च रखा, नंगे पांव का फुट मार्च रखा, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाएं कि अब हमें उस स्टेज पे पहुंच गए। 13 लाख से ज्यादा लोग एडिक्ट हो गए हैं। कहाँ पे कितने ज्यादा हैं, कश्मीर में ज्यादा है, जम्मू में ज्यादा है, कहीं किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं। हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हालिया रिपोर्ट में SMHS हॉस्पिटल में 12 मिनट में 3 एडिक्ट आते हैं। हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि ड्रग पेडलर्स अब इस जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो इतने रेश हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों ने उन्हें अपने माँ बाप का कत्ल किया और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट थे। यही नहीं कि ड्रग एडिक्ट इस नतीजे में पहुंचे कि आप देखिए हमारे छोटे छोटे ड्रग एडिक्ट्स हैं जिन्होंने जो छोटी छोटी गैंग्स बनाई है, ये चाकू लेके घूमते हैं, फिर एक दूसरे पे हमला करते हैं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन। तो इसको कैसे रोका जा सकता? अब हम कभी कभार जो है दोष देते हैं कि ये आता कहाँ से, यहाँ अमेरिका इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है, वहां पे भी ड्रग्स इस्तेमाल होता है, तो वहां कैसे पहुंचता है? तो हम इस चीज को ये नहीं केस कर अपना जो है भाग सकते हैं कि ये आता कहाँ से। उसका काम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का है, बट इट विल नॉट बी स्टॉप्ड 100%। ये किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री, किसी जगह पे 100% खत्म नहीं, 100% ये खत्म होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए सोसाइटी को जागना पड़ेगा। जो कौम कॉन्शियस होती है, जो सोसाइटी कॉन्शियस होती है, वहां पे ये चीज को ऑटोमेटिकली खत्म करनी पड़ी। ना ऑर्डर की जरूरत है, ना पुलिस को कुछ करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए वी आर हियर, हम जो है हमारा एक फर्ज बनता है, बिकॉज मेजॉरिटी आर हियर, टीचर्स और फीमेल्स आर हियर। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग घर में, पेरेंट्स की स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है। जो स्कूलिंग में पेरेंट्स को चाहिए, मैंने पिछली बार भी प्रोग्राम में कहा कि पेरेंट्स को चाहे स्कूल में सरप्राइज विजिट करें, वो पेरेंट टीचर मीट का वेट ना करें, सरप्राइज विजिट करें, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और स्कूल आने के बाद उनके पास जो सेल फोन है, जब से ऑनलाइन ये क्लासेस हो गए तो बच्चों को सेल फोन मिल गए, तो सेल फोन में बच्चों ने ऐसे एप्लीकेशन डाल दिए हाइड करके कि पेरेंट्स को भी पता नहीं है। अगर पढ़ा लिखा पेरेंट हो ना, वो भी स्किप कर जाता है वो चीज। तो इसके लिए बहुत सैनिटाइज का होना पड़ेगा पेरेंट्स को। सिविल एक बार पेरेंट सैनिटाइज हो गया, हमारा टीचर हो गया, मुझे लगता है पुलिस और गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं। बदकिस्मती से कहना पड़ता है वार साहब, जो कि उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार की थी एसोसिएशन से, और उसके बाद वहां पे बाज़ाब्ता नए मुंतखब हो गए थे उनके नुमाइंदे। मुझे पता नहीं उन्होंने किस हैसियत से ये बयान दिया। अगर एक सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है तो ये बदकिस्मती की बात है। मैं वार साहब से कहना चाहता हूँ, क्या आपने रिसर्च की है, क्या आपने फिगर्स लिए हैं पुलिस से कि किन स्कूलों में क्या है? अगर मैं वो फिगर्स लोगों के सामने लाऊं, किस स्कूल में कितने बच्चे ड्रग एडिक्ट निकले, तो वो स्कूल ही बंद हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं ये, दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू। उनको चाहिए इस सेंसिटिव इशू के बारे में बात ना करें, ये बहुत हसास मसला है। ये चीजें कहकर वो सेंसिटिव इशू, इस इशू को जो है बहुत गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं उनको नसीहत करूंगा, वो अब इबादत करें, वो घर में बैठे और लोगों की खिदमत करें।